किस्म के लोग आके बैठे हुए, मोहसिन नकवी, क्या मोहसिन नकवी, हम सब अंधे हैं कि वो कहाँ से आया है? कि वो उठते ही खाना काबा के दरवाजे से बरामद होता है किसी के पीछे से, और उसके बाद एक फकीराना शक्ल लेके वो इतने बड़े सूबे का वो वजीर आला बन जाता है। वजीर आला बनने के बाद उसके बाद उसकी इतनी खूबियां पसंद आई कि उनको वजीर दाखिला, मतलब स्टेट विद इन स्टेट बना दिया। दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, उनकी मर्जी से उनका हम्म। सेक्रेटरी चाहिए, वो चाहिए पीसीबी के चेयरमैन, वो पांच तो ओहदे हैं उनके पास। फैसल वाडा कि रियासत माँ की जैसी होती है, नौ महीनों भाई खुदा के वास्ते बस कर दो। साल होने को है, कोई ठोस बयानियां बना नहीं सके। जो मुल्जमान बकौल आपके जेलों के अंदर हैं, उनका चालान पेश नहीं कर सके आप। आपने उनको सुपरमैन और सुपर वुमेन बना दिया है कि 45 पर एक थाना, 46 पर एक थाना, 50 पर तीसरा थाना। भाई ये है क्या? मतलब कौन लोग हैं आप जो नहीं झुका, जो नहीं, जिसने पार्टी छोड़ी, जिसने मजम्मत हम्म। करके कोई दूसरी किंग सो कॉल्ड पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपने उनके साथ ये सलूक किए। जैसे जी मोहसिन नकवी के कौन से कारनामे थे जिनको सेनेटर बना दिया? और उसके बाद जी राना सनाउल्लाह इतने मासूम बन के, आपको नहीं पता था? 9 मई से पहले आप ही ने तो कहा था कि वो या तुम या हम। जब या तुम या हाँ। हम होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाने आपके साथ हूँ। सीनियर सियासतदान सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने एकदम से सीनियर का नाम किया। मैडम, राना सनाउल्लाह साहब सीनियर सियासतदान है मगर हुकूमत से बाहर है या फिर हुकूमत में है, जो भी है। वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, जो कि सब वजीर दाखिला है, कि वो थोड़ी सी एहतियात करें, आंखें ना दिखाएं हमें, शहबाज शरीफ साहब को आंखें ना दिखाएं। वजीर दाखिला वजीर आजम को आंखें दिखा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो मिसाल है ना कि वो कहना बेटी को और सुनाना बहू को। तो ये वैसे ही है। राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी साहब को नहीं कह रहे। मोहसिन नकवी साहब जिनके लाए हुए हैं वो उनको पैगाम दे रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी दुनिया में इज्जत रख ले। तो यहाँ पर जिस किस्म के लोग आके बैठे हुए, मोहसिन नकवी, क्या मोहसिन नकवी, हम सब अंधे हैं कि वो कहाँ से आया है? कि वो उठते ही खाना काबा के दरवाजे से बरामद होता है किसी के पीछे से, और उसके बाद एक फकीराना शक्ल लेके वो इतने बड़े सूबे का वो वजीर आला बन जाता है। वजीर आला बनने के बाद उसके बाद उसकी इतनी खूबियां पसंद आई कि उनको वजीर दाखिला, मतलब स्टेट विद इन स्टेट बना दिया। दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, उनकी मर्जी से उनका हम्म। सेक्रेटरी चाहिए, वो चाहिए पीसीबी के चेयरमैन, वो पांच तो ओहदे हैं उनके पास। जो आलिया, हम्म। हमजा, मलिक, यास्मीन, राशिद, उमर सरफराज, सीमा, सनम जावेद, मतलब इनका कसूर तो मुझे बता दें, इनका कसूर क्या है? वो कसूर जो फारूक हबीब का नहीं था, वो कसूर जो उस्मान डार का नहीं था, वो कसूर जो बाकी जो लोग तौबा ताइब हुए उनका वो कसूर नहीं था, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जो कॉम्प्रोमाइज हुए, जो आके असेंबलियों में बैठ गए, उनका कसूर तो बता दें। क्या ये रियासत है? रियासत का, हम सॉरी, रियासत जो इस वक्त सेनेट के हालात है कि वो सेनेट ना हम्म। हुआ। अब मैं क्या नाम लूं? क्या कि कौन सा बाजार हो गया वो वहां, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपने देखना है, उस बंदों को तोलते हैं पैसों में। मतलब सेनेट यहाँ पर हमारे जैसे मुल्क में है क्यों? कॉन्ट्रैक्टर्स को लाने के लिए, बिल्डर्स को लाने के लिए, टोबैको माफिया को लाने के लिए। बलोचिस्तान से ऐसे ऐसे लोग सेनेटर बने हैं कि जिनकी शनाख्त पर, जिनकी नेशनैलिटी पर सवालिया निशान है, जो अफगानी शहरी हैं, जिनकी ड्रग्स की फैक्ट्रीज हैं। मतलब क्या वो पैसा मनी लॉन्ड्र करना है इन लोगों का? मैं आपको सच बता रही हूँ कि वो उनका हम्म। पैसा वो करना है। फैसल वाडा, फैसल वाडा, हमें तो उस वक्त होता था कि खान साहब ने इसके पीछे दो अपनी सीट्स जाया की, कि वो जिस तरीके से आए थे और जिस तरीके से उस वक्त बयानात देते थे, और जिस तरीके से अपना इंतखाबी निशान प्रोग्राम्स में लेके बैठते होते थे। हम्म। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि रियासत माँ की जैसी होती है, 9 महीनों भाई खुदा के वास्ते बस कर दो। साल होने को है, कोई ठोस बयानियां बना नहीं सके। जो मुल्जमान बकौल आपके जेलों के अंदर हैं, उनका चालान पेश नहीं कर सके आप। आपने उनको सुपरमैन और सुपर वुमेन बना दिया है कि 45 पर एक थाना, 46 पर एक थाना, 50 पर तीसरा थाना। भाई ये है क्या? मतलब कौन लोग हैं आप जो नहीं झुका, जो नहीं, जिसने पार्टी छोड़ी, जिसने मजम्मत हम्म। करके कोई दूसरी किंग सो कॉल्ड पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपने उनके साथ ये सलूक किए।
और हमारे ऊपर मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, और जो तीसरे कौन है जिनको नवाज शरीफ साहब ने बोझल दिल के साथ वोट दिया था, ये राना सब लोग मशहूद सर। सब लोग जी, ये सब लोग हमारे पे मुसल्लत हो गए। काकर साहब को तो मैं भूल ही गई कि वो हम्म। लॉटरी तो उनकी निकली है कि एक पार्टी के सेनेटर छलांग लगा के निगरान वजीर आजम, छलांग लगाई और फिर वापस से वो सेनेटर। आ, हमने तो ये सुना था कि जो निगरान बनता है तो उसका या उसका फैमिली मेंबर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो किसी ऐसे चीज में नहीं हो सकता। सरफराज बुख्ती पकड़ के वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। हम्म। मतलब क्या इंसान कहे। हमारे यहाँ आप सिंध में देख लें, मतलब कि जिया लंजार वजीर दाखिला, और कल एक वजीर का बयान था कि तनकीद करना फौरन सही नहीं है, आईजी साहब को थोड़े मामलात देखने दें। अब हम्म। आईजी साहब टोबा टेक सिंह के रहने वाले हैं, उनको सिंध के हालात देखने हैं। तो गुलाम नबी मेमन पूरी जिंदगी उनकी सिंध में गुजरी, इन्हीं भूल भुलैयों में गुजरी, उनको कितना टाइम चाहिए सिंध के मामलात देखने को। मैं आपको क्या बताऊं, वो कहते ना कि पंजाबी में कि इट पुट्टो और इन्हों दी करप्शन का केस। हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ये लोग माल नहीं बनाते मेरे खुदा? कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें ये माल नहीं बनाते? ये तो अपने बच्चों ऐसा की ही है शादियों बस। में माल बनाते हैं। कच्चे के डाकू जो है, अब तो वो हाईवे तक पहुंच चुके हैं और वो उठाई जा रहे हैं। कल तो ये सुना कुछ सारे तक सरकारी पहुंच अफसरान को चुके हैं। उठा लिया। उनका आप असला देखिए, उनके पास जो असला है वो पुलिस के पास नहीं है। वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, उनके मोबाइल की लोकेशन क्या है, उनको पता कैसे चल जाता है, ये सारी चीजें कैसे होती है? लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है। ये समझ रहे हैं हमारे माथे पे चुगत लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ कि बेवकूफ ना समझे। जो करना है हम्म। सामने आके आंखों में आंखें डाल के डट के करे। बेवकूफ ना समझे आवाम को कि उधर से जी मोहसिन नकवी के कौन से कारनामे थे जिनको सेनेटर बना दिया, और उसके बाद जी राना सनाउल्लाह इतने मासूम बन के, आपको नहीं पता था? 9 मई से पहले आप ही ने तो कहा था कि वो या तुम या हम, जब या तुम या हाँ। हम होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। उसके बाद ऐसे 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 करके धमकियां देना, ये करना वो करना, पता नहीं क्या और क्या। भाई वो कहते हैं ना कि इन हाउस कैम ब्रीफिंग होती है और मैं बाउंड हूँ कुछ ना बताने के लिए। मैंने 2 नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग अटेंड की हैं। अल हफीज जी। अल अमा। तो ये लोग किस मुंह से बात करते हैं, ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? अभी गुड कॉप और बैड कॉप खेलना चाह रहे हैं, ताकि ये जब दिसंबर कह रही हूँ, बजट के बाद इनकी कुर्सी हिलेगी तो इनके पास, अवाम के पास जाने के लिए बयानियां चाहिए हम्म। कि हम तो हम्म। इतने मजबूर थे कि हमें जबरदस्ती बनाया गया। अब जी उस दिन मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ ने तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे। जी। मतलब ये आप किसको दिखा रहे हैं? जब शहबाज नवाज शरीफ साहब की बेटी तो हुकूमत लेने के लिए बेचैन थी, उन्होंने तो बोला कि सीधा करो पुट्ठा करो, इसको मारो उसको मारो, मैंने मैंने सीएम सीएम बना। पंजाब बनना। तो ये अवाम, इन्होंने अवाम को बेवकूफ समझ रखे हैं। बाखुदा अवाम बेवकूफ नहीं है। अगर वो अवाम ने कहते 8 फरवरी को आठ बताया है, फरवरी रिजेक्ट को किया है। वो बंदा चुप कर जाता है। वो कहते हैं ना, रोटी रोटी बंदा खा जाती है, कि वो दुनिया के हम्म। मसाइल इतने हैं कि इंसान खामोशी इख्तियार कर लेता है। खामोशी से मुराद इतना वक्त नहीं होता, या बाज दफा इंसान कहता है कि छोड़ो मेरे बोलने से क्या होगा। तो ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं है। अब हम इनको जान तो चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि नहीं मालूम ये बात नहीं मालूम मेरे सयाद को, घुटती है सांस अगर तो खुलती है जुबां। और आप जितनी ऐसे ही। सांस छोड़ेंगे उतना ही ताकत से इंसान चीखेगा। जी। तो चीखे सुनने का वक्त आ गया है। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि रहनुमा नाम मेरे नाम के साथ मत लगाया करें, क्योंकि हमें तो खुद रहनुमाई की जरूरत है। वो एक रहनुमा थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद से अभी तक तो वैसा कोई रहनुमा है नहीं। हम्म। अभी अपने बयानात के हवाले से बात की, तो आप फादर साहब के बयान की बात कर रही हैं, सोच रही हैं? कौन से जो उन्होंने इकोनॉमी का बताया? हाँ जी। अफसोस हो रहा था, एक तरफ जो उनके पड़ोसी मुल्क का वजीर दिफा है वो धड़ल्ले से कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे, और घुस के मारा भी। और इधर हमारे वजीर दिफा, पता नहीं क्या यहाँ पर कोई जुगतों का दौर चल रहा है, ये क्या चल रहा है कि वो यहाँ पर
एक मुल्क के अंदरूनी मामलात, खारजी मामलात किस नहज पे पहुंचे हुए हैं, और वो लोगों को पकोड़ा इकॉनमी बता रहे हैं। हम्म। तो अफसोस हुआ उस बयान को देख के। और कि भाई आप भी अगर अपनी याशियां खत्म कर दें, हुक्मरान लूटा हुआ पैसा लेकर आ जाए, सिंध में सालाना 700 अरब की करप्शन ना हो, आप लोगों के मुफ्त के दौरे ना हो, आप लोगों की जायदादें बेचकर पाकिस्तान में आ जाए, तो पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा हाल हो, फिर ये पकौड़ा इकॉनमी ना हो। और मजे की बात यह है कि अगर पकौड़ा इकॉनमी, तो जो यहाँ पर अवाम है वो तो टैक्स दे के हर चीज खरीदती है। उसका माचिस पे भी टैक्स है, उस वो तेल पे भी टैक्स देती है। अब वो उस तेल में पकोड़े तले या किसी को भी तले, क्या अब मैं इसके ऊपर आपने हम इतना अच्छा सीरियस मौजू कोई ले लें। अब ख्वाजा आसिफ साहब पे बात करना रह गया। नहीं, उनकी स्टेटमेंट वजीर दिफा है, ख्वाजा आसिम ने वजीर दिफा है पाकिस्तान को, सारे जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में, जैसे बात आपने उनके साथ ऐड की, उन्होंने जो बताया। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर, नून लीग वाले कह रहे हैं नकवी साहब चाहते तो पीएम भी बन सकते थे, दीगर इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसे में रावी मतलब हसन अयूब साहब ने ये कहा कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनको आप अलग मत समझें। तो ये कौन सा सिक्का है, कौन से रुख है, ये एक ही है तो पीछे फिर कौन है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस रावी को आप लोगों ने ये अहमियत दी है। अब तो रावी सूख भी गया है, लाहौर रावी। और मेरे ख्याल में वहां पर गंदे नाले बहते हैं, मैंने ये सुना है। तो इतनी अहमियत ना दिया करें रावियों को, मूर्खों को। मूर्ख इसमें मौरख को बोल रही हूँ। वो किसी जमाने में मौरख होते होंगे, लेकिन अब जो भी हिस्ट्री लिखते हैं वो मूर्ख लिखते हैं। तो एक तरह से तो सही कह रहे हैं कि सिक्के के दो रुख, उन्होंने अच्छा लफ्ज बोला, एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, ये कहना चाहिए था। अब वही बात है कि कुछ अर्सा पहले तक जिस तरीके से हम देख रहे थे कि वो हर छोटी चीज का क्रेडिट भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे रहे थे, और जाते जाते हमें बताकर भी गए कि वो आंख का तारा है, वो एक सिग्नल था कि मैं वो आंख का हम्म। तारा राज दुलारा वापिस आ रहा हूँ। तो देखिए, ये तो सब अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिसके ऊपर ये सब लोग बयानात दे रहे हैं, और हमारे सब और आप और हम बैठ के तज्जिया कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए बड़ा अफसोस का मुकाम होना चाहिए कि वही बात है ना कि सब सियासतदान इतने मजबूर हैं जो ढके छुपे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल सकता। भाई खुल के बोले ना कि उनकी मुदाखलत है। मैं खुल के बोलती हूँ, अगर आप चलाएं कि इस वक्त मुल्क में, इस वक्त से नहीं 16 माह, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीडीएम 1 एंड पीडीएम 2, ये डिसिप्लिन मार्शल है। और ये प्रिडिक्शन हमारे पीर साहब पगारा करके गए थे कि एक वक्त आएगा कि एहतसाब की इब्तदा पंजाब से होगी, बुहारी फिरंदी, मतलब झाड़ू फिरेगा, और डिसिप्लिन मार्शल हूंदो। तो अब आपके सामने ही है कि वो सारी निशानियां तो पूरी ही पूरी हैं। कौन कोई बात कर सकता है यहाँ पर? अगर सियासतदान है तो वो डर चुप के वो बात करते हैं, इशारों कनाइयों में बात करते हैं। यहाँ पर राव अनवार को लॉन्च किया जाता है, फिर उसके बाद एक पार्टी को घुटनों के बल गिराकर फिर उनसे हस्बे मंशा काम लिए जाते हैं। किस किस चीज को रोएंगे हम? तो अगर आप इस प्रोग्राम को बराए मेहरबानी चलने दें तो चले, मेरे भी थोड़े, मुझे भी वो दिल की भड़ास निकल जाएगी और पहुंचूंगी कि हाँ, ये अवाम के कानों तक मेरी गुफ्तगू पहुंची। अब आम तो जाहिर है जो इस वक्त हालात हैं, 2 रोज बाद ईद होनी, और जो सिचुएशन है, सर्वे में अब देख रहा था कि लोग अब घर जाने पर तरजीह नहीं दे रहे, जहां पर है वहीं पर रहेंगे। जो सिचुएशन है मार्केट की, जो इकोनॉमी की हालात है, जो कमाई है, इस सब सूरत हाल में अगर हम ये देखें तो पीएम ऑफिस के शहबाज आना साहब की ये खबर थी, वहां के स्टाफ को 4 महीने की गालिबन बोनस जो है सैलरीज दी जाएंगी। हाँ जी। नहीं, 3 वो देकर गए थे, वो हिसाब बादशाह नाश्ता। सलामत जबरदस्ती के काकड़, और अभी दाव दा के हाँ। दो उन्होंने। एक दफा ऐसे ही हुआ था, मैं गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी में थी और वहां पर ये मसला आया था, जो ऑनरियम दिया गया था, हम्म। एजाजिया लोगों को देते थे। और उसके बाद आप यकीन नहीं करें, 2 साल हम वो एजाजिया दिलवा नहीं सके। 2 साल कमेटी ने तो खूब माल बनाया। जाहिर है हम लोग कराची से जाते थे, और कमेटी के 10-12 मेंबर्स होते थे, पैसे होते थे, और पूरी कमेटी पड़ती होती थी तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए में। और जो ऑनरियम था वो थोड़ा सा ऑनरियम था। तो उस वक्त भी मैंने बोला था, मैंने कहा मतलब ऑनरियम देते हुए ये खजाने की तरफ निगाह क्यों नहीं दौड़ाते? ये क्या बादशाह सलामत है कि जो किसी बात पे खुशी और अपने गले हम्म। में से माला उतार के फेंक दी?
तो ये देखना चाहिए कि कौन से, वहां पर तो माशाल्लाह उनकी सहूलियात वैसे ही है वहां के मुलाजमीन की, कि वो जी। कहते हैं ना कि एक पुरसुकून माहौल में रहते हैं और सारा कुछ होता है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी कैसे हुई हुई है, जो मैं आप कहेंगे कि बात कहाँ लेगी, कि जो यहाँ पर गंदम का सरकारी रेट रखा हुआ था वो जी। नहीं मिल रहा लोगों को। 10,000 ये एक बोरी का रखा हुआ था, मतलब 2.5 मन की बोरी का 8,000 रुपये में भी कोई नहीं ले रहा, इसलिए कि बाहर दाना नहीं है। मैं क्या कहूँ कि ये वो हुक्मरान है कि लतीफा ही याद आता है कि वो जब एक बंदर को बादशाह बना दिया, तो बादशाह सलामत ये वाला काम करना है, तो बादशाह सलामत एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, कि बादशाह सलामत मसला तो हल करो। कहते मसले ने छड्डो, बस मेरी आनियां ते जानियां भी। तो हम्म। मुल्क पर जब इस किस्म के लोग मुसल्लत होंगे, तो फिर आपका मेरा और जो गुर्बत की लकीर से नीचे बैठे हुए उनको कौन पुरसाने वाला होगा। बिजली के बिल लोग नहीं दे सक रहे। ईद की खुशियां एक होती हैं, ईद की खुशियां अब यहाँ पर लोग भी इस चीज को वो कर देते हैं कि जाहिर है बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इफ्तार भी होते हैं, सहूर भी होते हैं, और ईद की पूरी शॉपिंग होती है। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि मैं अब आपको कैसे मैसेजेस सुनवाऊं कि मेरे गांव का, मतलब वो शहदादपुर का बंदा है, वो कह रहे हैं हम बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे। और वो इस तरह का मैसेज था कि मैं खैर भेजा वहां पर किसी को, लेकिन मैंने साथ साथ एक बंदा भी उस बंदे के पीछे लगाया हुआ है कि खुदा ना खास्ता कहीं जाकर रेल की पटरियों के ऊपर ना लेट जाए। बाखुदा मैं आपको सच बोल रही हूँ, एक बंदा वहां पर किया हुआ है कि जरा इसके ऊपर नजर रखना, इसके आने जाने पे, खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसा कदम ना उठा ले। सैड सैड स्टेट अफेयर्स हैं और जाहिर है सिचुएशन और तरजीहात कुछ और है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनकी भतीजी मरियम साहिबा उम्रा करने गए हैं। हम सुन रहे थे बड़ा कि नवाज शरीफ साहब ने भी जाना है, और वो जाते भी होते हैं गालिबा आखिरी अशरा सऊदिया में, फिर उसके उसके बाद जहां भी। अब वो नहीं गए। कुछ सहाफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने सुना है कि अ, शायद नजरबंद उन्होंने अपने आप को बजाते खुद कर लिया है, या फिर उनको जाने नहीं दिया जा रहा। इनकलाबीपन दोबारा जाग सकता है। सुना तो यही है। पहले वो क्या बोलते हैं, ब्याज पे रखवाते हैं, गिरवी रखवाते हैं, क्या करते हैं, लफ्ज क्या होता है। पता नहीं। अभी पूरी फैमिली उनको रखवा कर चली गई जमानत के तौर पे। पहले जमानत के तौर पे छोटे भाई होते थे, अभी जाते जाते उनको, बड़ी बुरी बात है, क्योंकि मियाँ साहब इतने सालों से हम देख रहे हैं आखिरी इशरा वहां पर गुजारते हैं हरम पाक में। लेकिन अगर इस किस्म की बात है, अगर एज ए जमानत छोड़ के गए हैं, तो बहुत बुरी बात है। और ये देखें, ये टेस्टर थे। आपने जावेद लतीफ साहब को सुना, राना सनाउल्लाह को सुना, फिर बाकी बयानात सुने, मुतब्बिक उससे मलिक साहब भी हैं, नामुल्ला भी है। हम्म, सब है। तो ये सब टेस्टर हैं। तो ये तो मैंने पहले ही कहा था कि जो ईद के बाद ये दुआ करें कि जो बड़े मियाँ साहब है वो बूम ये ना करें, कि वो जो अंदर है दिल में उनके, और वो निकाल दे। क्योंकि ये उनका स्टैंड नहीं था। जब वो आए थे तो उन्होंने बयानात दिए थे, और वो बहुत जाहिर है जिस किस्म का एक उनका बयानिया होता है, कि उन्होंने कहा कि आके हम तमाम उस किरदारों को कटहरे में लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही यहाँ से भागे भागे लोग गए कि वो बुल्ले नु समझावन गईया पैना ते परजाइयां, कि नहीं 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 नहीं, ये बयानिया नहीं बनाना। जब वो हम्म। बयानिया नहीं था, तो उसके बाद तो कोई बयानिया ही नहीं था। मैं सच में, सब बातें मजाक के अलावा, लेकिन मुझे दिली हमदर्दी है कि ज़ाहिर है हमारे मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम रह चुके। हर इंसान को जमहूरियत है, हक है कि वो अपना जो भी स्टैंड बनाए, किसके खिलाफ बताए बनाए। तो हम्म। इस किस्म की मजबूरियां, बस औलाद जो है ना, वो बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तो अल्लाह पाक इस आजमाइश से हर साहिब औलाद को महफूज रखे। व्हाट अबाउट इमरान खान? अडयाला जेल में है। कल उन्होंने मीडिया से जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मजाहमत ही करेंगे। और उस स्टेटमेंट के बाद मैं सुन रहा हूँ हामिद मीर साहब को खासकर, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि पहले मानो कि आप लोगों ने गलती की मेरी हुकूमत गिरा के। तो एक तो इमरान खान की स्टेटमेंट, और फिर हामिद मीर साहब की लीग के सहाफियों का इमरान खान के हवाले से इस तरह से बात करना, मंजरनामा क्या देख रहे हैं ईद के बाद का? देखिए, मंजरनामा तो कोई 1.5-2 माह पहले ही मैंने कोई जिक्र किया था कि ईद के बाद कोई ऐसी खबर है कि, हम्म। अब आप देखें ना कि वो जितने केसेस थे वो तो सब देखें बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर बनाए गए। आप तोशा खाना ले लें, अगर तोशा खाना में किसी ने ना लिया होता, तो फिर कहते कि हाँ भाई ये तो
तारीख की सबसे पहली और बड़ी गलती खान साहब ने की है। अब हम्म। बाकी जो केसेस हैं, उन केसेस का भी देख लें। उस केसेस का जब तक मैंने पहले कहा था कि देखिए, कड़ी दर कड़ी मिलके जंजीर बनती है ना। तो जब जी बीच की एक कड़ी नहीं होगी तो आप जंजीर कैसे बना सकते हैं? आप मलिक रियाज साहब को यहाँ पर, क्योंकि मलिक रियाज साहब अगर आके बोले तो फिर बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आए। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो वो केस तो होना ही नहीं था। तो बस ऐसे ही है। अब देखें क्या होता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा तो सुकून होना चाहिए ना। मतलब ये बेसुकूनी और इंतशार पैदा करके कौन फायदा लेना चाह रहे हैं? जिन्होंने सी पैक ऑन कर रहे हैं वो लोग, या जिनसे सी पैक बंद करवा दिया गया है वो लोग, कि उन्होंने तो हाथ उठा दिए कि जाहिर है अब कोई अगर यहाँ पर काम करता है, अपने मुल्क के शहरी तो नहीं यहाँ पर बनवा सकता ना। अब एक नई बात सुनिए कि उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी हमें दे दो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा उन्होंने कहा हो। हाँ, पर अभी तो बस अब तो सिक्योरिटी देखिए के हवाले सूरत से। हाल वाजिया हो गई ना। अब हर किसी का किरदार अगर कोई छुप के अदा कर रहे हैं, अगर अमेरिका बोलता है कि हमारा वो नहीं है, तो भाई आप तो माई बाप हो, आपको तो जब से हम पैदा हुए, हम हम आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं और आप ही के उस पर चल रहे हैं। बस भला पर हो कोलंबस। अमेरिका के हवाले से ये भी जरा बताइएगा। अगेन डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया इंडिपेंडेंट उर्दू को, गालिबन कह रहे थे कि अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान से गैस पाइपलाइन वाला जो सारा मामला नहीं कर सकते। तो फिर ये कहा कि अमेरिका हमें इसका कोई अल्टरनेट वे भी बता दे कि हम कहाँ से कर सकते हैं। वो दरअसल अमेरिका को नहीं बता रहे वो। मैं आपको बता तो रही हूँ ना कि ये लोग बस अब वो, देखिए सियासतदान तो सियासतदान होता है ना। अब बाज दफा अपनी मजबूरियों के तहत अगर कर लेता है, मगर वो बात है कि वो नहीं होता। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यही वजीर दिफा, एक तरफ तो आप एक मजाहिया सा बयान देते हैं, दूसरी तरफ हम्म। आप दे रहे हैं, तो मतलब हम खड़े कहाँ हैं? बेनजीर साहिबा के जो तारीख बताती है, जो हमें बताती हैं चीजें, कि उनके भी जो शहादत का जो सबब बना, जो उनके कत्ल का सबब बना, वो ईरानी गैस पाइपलाइन ही था। तो मुझे हम्म। बताएं कि हम कितने मजबूर हैं, किस तरीके से हम लोगों को घेरा गया है, किस तरीके से कर्ज की दलदल में फंसाया गया है, कि हम लोग कोई फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस होता है, हम ये समझते थे कि हम एक एटमी मुल्क हैं और पूरी दुनिया हमसे डरती है। हम ऐसे देखेंगे और वो यूं थर थर कांपेंगे, 80 के बटन दबा देना तो सारा कुछ मलिया मेट हो जाएगा। लेकिन उमर लास्ट शरीफ कमेंट बहुत याद आ रहे हैं मुझे इस मौके पर। अहमद मीर साहब के हवाले से आपका, कि वो इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है उसको बड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर बड़ी बात कर रहे हैं, और उनके जो दीगर साहब हैं वो भी। ऐसा क्या है, मतलब मीर साहब एकदम से। पता नहीं उनको वो काफी अरसे से कर रहे हैं। अभी कल उनकी जो ट्वीट देखी थी, लेकिन उससे पहले वो काफी अरसे से बात कर रहे हैं। देखिए, बातें जो फैक्ट होते हैं वो छुपाए तो नहीं छुपते ना। हम्म। लेकिन आपकी इस बात में बहुत सारी चीजें हैं, जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं वैसे, उनके खिलाफ तो बयानिया था। अब जो आगे मंजरनामा देख रहे हैं लोग, मंजरनामा कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो बेसिकली बहुत से एंकर जो हैं वो पीपल्स पार्टी का दिफा कर रहे हैं इस चीज के अंदर। हम्म। क्योंकि उस वक्त पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, और जाहिर है यहाँ पर जो वजीर आजम थे, और फिर दरपर्दा जो वहां पर पंजाब में जो कुछ हुआ, तो वो नून के ऊपर ही मलबा गिर रहा है। तो अगला जो लोग सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके ये लोग करीब आ जाएं और बचत हो जाए पीपल्स पार्टी की। पता नहीं, मुझे ईद ऐसे के लग रहा है। बाद अब एहतजाज मैं होता आपको है, ईद के तफसील बाद बता। तो जीडीए जीडीए पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। हाँ जी, देखिए अभी क्या कहते हैं, वो सिंध की तरफ आए। अभी तो जो उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है वो क्वेटा पशीन से शायद वहां से किए हैं। जी। तो सिंध की तरफ आएंगे तो क्यों नहीं होगा एहतजाज? एहतजाज तो इस इलेक्शन के खिलाफ है ना। इस सिंध में जो कुछ हुआ, सिंध में जो धांधली, और अभी हम लोगों को ड्रामे करके दिखा रहे हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, के एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। तो भाई पहले अवाम का मैंडेट वापस करो। एमक्यूएम के से जो किया है ना,
वो बस मैं आपको बता नहीं सकती। और आइंदा आगे कभी जिंदगी में किसी पार्टी ने इनके साथ इत्तेहाद किया, अगर इंक्लूडिंग मेरी पार्टी ने, कि वापस मुल्क के वसीतर मफाद में एमक्यूएम उस टोले में बैठी, तो बस फिर सबकी अकल पर मातम करने को दिल चाहेगा मेरा। 3 जेलों में कैद है जो आलिया, हम्म। हमजा, मलिक, यास्मीन, राशिद, उमर सरफराज, सीमा, सनम जावेद। मतलब इनका कसूर तो मुझे बता दें, इनका कसूर क्या है? वो कसूर जो फारूक हबीब का नहीं था, वो कसूर जो उस्मान डार का नहीं था, वो कसूर जो बाकी जो लोग तौबा ताइब हुए उनका वो कसूर नहीं था, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जो कॉम्प्रोमाइज हुए, जो आके असेंबलियों में बैठ गए, उनका कसूर तो बता दें। क्या ये रियासत है? रियासत का, सॉरी, रियासत जो इस वक्त सेनेट के हालात है, कि वो सेनेट ना हम्म। हुआ। अब मैं क्या नाम लूं, क्या, कि कौन सा बाजार हो गया वो वहां, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपने देखना है, उस बंदों को तोलते हैं पैसों में। मतलब सेनेट यहाँ पर हमारे जैसे मुल्क में है क्यों? कॉन्ट्रैक्टर्स को लाने के लिए, बिल्डर्स को लाने के लिए, टोबैको माफिया को लाने के लिए। बलोचिस्तान से ऐसे ऐसे लोग सेनेटर बने हैं कि जिनकी शनाख्त पर, जिनकी नेशनैलिटी पर सवालिया निशान है, जो अफगानी शहरी हैं, जिनकी ड्रग्स की फैक्ट्रीज हैं। मतलब क्या वो पैसा मनी लॉन्ड्र करना है इन लोगों का? मैं आपको सच बता रही हूँ कि वो उनका हम्म। पैसा वो करना है। तो यहाँ पर जिस किस्म के लोग आके बैठे हुए, मोहसिन नकवी, क्या मोहसिन नकवी, हम सब अंधे हैं कि वो कहाँ से आया है? कि वो उठते ही खाना काबा के दरवाजे से बरामद होता है किसी के पीछे से, और उसके बाद एक फकीराना शक्ल लेके वो इतने बड़े सूबे का वो वजीर आला बन जाता है। वजीर आला बनने के बाद उसके बाद उसकी इतनी खूबियां पसंद आई कि उनको वजीर दाखिला, मतलब स्टेट विद इन स्टेट बना दिया। दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, उनकी मर्जी से उनका हम्म। सेक्रेटरी चाहिए, वो चाहिए, पीसीबी के चेयरमैन वो, ये वो 5 तो ओहदे हैं उनके पास। फैसल वाडा, फैसल वाडा। हमें तो उस वक्त होता था कि खान साहब ने इसके पीछे 2 अपनी सीट्स जाया की, कि वो जिस तरीके से आए थे और जिस तरीके से उस वक्त बयानात देते थे, और जिस तरीके से अपना इंतखाबी निशान प्रोग्राम्स में लेके बैठते होते थे। हम्म। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि रियासत माँ की जैसी होती है। 9 महीनों भाई, खुदा के वास्ते बस कर दो। साल होने को है, कोई ठोस बयानियां बना नहीं सके। जो मुल्जमान बकौल आपके जेलों के अंदर हैं, उनका चालान पेश नहीं कर सके आप। आपने उनको सुपरमैन और सुपर वुमेन बना दिया है, कि 45 पर एक थाना, 46 पर एक थाना, 50 पर तीसरा थाना। भाई ये है क्या? मतलब कौन लोग हैं आप, जो नहीं झुका, जो नहीं, जिसने पार्टी छोड़ी, जिसने मजम्मत हम्म। करके कुछ दूसरी किंग सो कॉल्ड पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपने उनके साथ ये सलूक किए। और हमारे ऊपर मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, और जो तीसरे कौन है जिनको नवाज शरीफ साहब ने बोझल दिल के साथ वोट दिया था, ये सब राना लोग मशहूद सर। सब लोग जी, ये सब लोग हमारे पे मुसल्लत हो गए। काकर साहब को तो मैं भूल ही गई कि वो हम्म। लॉटरी तो उनकी निकली है, कि एक पार्टी के सेनेटर छलांग लगा के निगरान वजीर आजम, छलांग लगाई और फिर वापस से वो सेनेटर। आ, हमने तो ये सुना था कि जो निगरान बनता है तो उसका या उसका फैमिली मेंबर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो किसी ऐसे चीज में नहीं हो सकता। सरफराज बुख्ती पकड़ के वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। हम्म। मतलब क्या इंसान कहे। हमारे यहाँ आप सिंध में देख लें, पता कि जिया लंजार वजीर दाखिला, और कल एक वजीर का बयान था कि तनकीद करना फौरन सही नहीं है, आईजी साहब को थोड़े मामलात देखने दें। अब हम्म। आईजी साहब टोबा टेक सिंह के रहने वाले हैं, उनको सिंध के हालात देखने हैं। तो गुलाम नबी मेमन पूरी जिंदगी उनकी सिंध में गुजरी, इन्हीं भूल भुलैयों में गुजरी, उनको कितना टाइम चाहिए सिंध के मामलात देखने को? मैं आपको क्या बताऊं, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में, कि इट पुट्टो और इन्हों दी करप्शन दा केस। हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ये लोग माल नहीं बनाते मेरे खुदा? कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें ये माल नहीं बनाते? ये तो अपने बच्चों ऐसा की ही है। शादियों में माल बनाते हैं। कच्चे के डाकू जो है अब तो वो हाईवे तक पहुंच चुके हैं और वो उठाई जा रहे हैं। कल तो ये सुना कुछ सारे पे सरकारी पहुंच अफसरान को चुके हैं। उठा लिया। उनका आप असला देखिए, उनके पास जो असला है वो पुलिस के पास नहीं है। वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, उनके मोबाइल की लोकेशन क्या है, उनको पता कैसे चल जाता है? ये सारी चीजें कैसे होती है? लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है। ये समझ रहे हैं हमारे माथे पे चौखट लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ कि बेवकूफ ना समझे, जो करना है सामने आके आंखों में आंखें डाल के डट के करे। बेवकूफ ना समझे अवाम को कि उधर से जी मोहसिन नकवी के कौन से कारनामे थे जिनको सेनेटर बना दिया, और उसके बाद जी राना सनाउल्लाह इतने मासूम बन के, आपको नहीं पता था? 9 मई से पहले आप ही ने तो कहा था कि वो या तुम या हम, जब या तुम या हाँ हम होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। उसके बाद ऐसे 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 करके धमकियां देना, ये करना वो करना, पता नहीं क्या और क्या। भाई वो कहते हैं ना कि इन हाउस कैम ब्रीफिंग होती है और मैं बाउंड हूँ कुछ ना बताने के लिए। मैंने 2 नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग अटेंड की हैं। अल हफीज जी अल अमा। तो ये लोग किस मुंह से बात करते हैं, ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? अभी गुड कॉप और बैड कॉप खेलना चाह रहे हैं, ताकि ये जब दिसंबर कह रही हूँ, बजट के बाद इनकी कुर्सी हिलेगी तो इनके पास, अवाम के पास जाने के लिए बयानियां चाहिए कि हम तो हम्म। इतने मजबूर थे कि हमें जबरदस्ती बनाया गया। अब जी उस दिन मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ ने तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे। जी मतलब ये आप किसको दिखा रहे हैं? जब शहबाज नवाज शरीफ साहब की बेटी तो हुकूमत लेने के लिए बेचैन थी, उन्होंने तो बोला कि सीधा करो पुट्ठा करो, इसको मारो उसको मारो, मैंने बिल्कुल सीएम बोला था। पंजाब बनना। तो ये अवाम, इन्होंने अवाम को बेवकूफ समझ रखे हैं। बाखुदा अवाम बेवकूफ नहीं है। अगर वो अवाम ने कहते 8 फरवरी को अवाम ने 8 फरवरी को आठ बताया है, फरवरी रिजेक्ट को किया है। वो बंदा चुप कर जाता है। वो कहते हैं ना, रोटी रोटी बंदा खा जाती है, कि वो दुनिया के हम्म मसाइल इतने हैं कि इंसान खामोशी इख्तियार कर लेता है। खामोशी से मुराद, इतना वक्त नहीं होता, या बाज दफा इंसान कहता है कि छोड़ो मेरे बोलने से क्या होगा। तो ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं है। अब हम इनको जान तो चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि नहीं मालूम ये बात नहीं मालूम मेरे सयाद को, घुटती है सांस अगर तो खुलती है जुबां। और आप जितनी ऐसे ही। सांस छोड़ेंगे उतना ही ताकत से इंसान चीखेगा। जी तो चीखे सुनने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।